बता रहा था नबी की माँ की बात, हजरत हलीमा वाली। सब औरतें ले रही हैं मालदारों के बच्चों को, मालदारों के बच्चों को, मगर यहां तो यतीम है, कोई बच्चा नहीं मिला। हजरत हलीमा की किस्मत खुलने वाली थी, चलो इन्हीं को ले लो, खाली क्या जाऊं। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा ने, तुमने सुना होगा कि ऊंटनी में ताकत आ गई। हाँ, तुमने सुना होगा ना, आराम से आ जाओ। तुमने सुना होगा कि ऊंटनी में क्या हुआ, बोलो, ताकत आ गई। और बकरियों के थनों में क्या हुआ, बकरियों के थनों में दूध भर गया। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। हाँ ठीक, अब बढ़िया, बैठ जाओ, बैठ, आराम से बैठो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जब तक मुंह ना दिखे ना तो मजा नहीं आता, ये मतलब है। हाँ, अब क्या हुआ, बकरियों के थनों में दूध आ गया, हरियाली हरियाली। उस साल लड़के ही लड़के पैदा हुए, बहारे, नबी आए, बहारे आ गई, ये सब सुना है, लेकिन थोड़ी सी हटके बोलूंगा। मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा ने गोद में ले लिया, खुशबू फूट पड़ी, और जैसे ही खुशबू फूटी लेकर के चली, मक्के की सरहद पर पहुंचती है, दिल में ख्याल आता है, ए हलीमा, तू इतनी मालदार तो नहीं है कि हर साल आती रहे, तेरे पास इतना रुपया पैसा दौलत भी नहीं है कि हर साल आती रहे, पता नहीं बाद में तेरे नसीब में आना हो या ना आना हो। ए हलीमा, जा तो रही है, जाते जाते मक्के में खाने काबा भी तो है, इसको तवाफ तो करती जा। दिल में ख्याल आया, तवाफ तो कर ले, जा तो रही है तू, तवाफ कर ले। हजरत हलीमा ने रुख मोड़ दिया। अब मेरे नबी कपड़ा ढका हुआ गोद में है, हजरत हलीमा चली खाना काबा की तरफ चली, और जैसे ही खाना काबा पहुंची, लोग तवाफ कर रहे थे। देखने वालों ने देखा, मुशाहिदा करने वालों ने मुशाहिदा किया, हजरत हलीमा जिधर जा रही है काबा उधर ही को झुक रहा है। हलीमा इधर आई, काबा इधर झुका, इधर आई, इधर झुका, जिधर जा रही है उधर ही झुकता चला जाता है। सारे लोगों ने देखा, ये औरत कौन है, ये खातून कौन है, ये औरत कौन है, ये खातून कौन है, जिसके लिए पूरी दुनिया काबे के लिए झुकती है, मगर इसके लिए काबा झुक रहा। आए, खातून कहां रहती हो, क्या नाम है, कौन से खानदान से हो, मतलब नाम क्यों पूछ रहे हैं, कहां रहती हो, क्या मतलब। का आज हमने वो देखा है ना जो आज तक किसी की नजरों ने नहीं देखा। का क्या देखा, का दुनिया काबे की तरफ को झुकती है, काबा तुम्हारी तरफ को झुका। हजरत हलीमा बोली, मेरी तरफ को नहीं बल्कि मेरी गोद में काबे का काबा लेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी गोद में काबे का काबा लेटा है, इसकी तरफ को झुका। लोग बोले, जरा इस काबे का दीदार तो करा दो। अल्लाह समद, दीदार हुआ। हजरत हलीमा ने सोचा, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज तो पढ़ती जाऊं, ठीक है। मेरे नबी को लिटा दिया, और जैसे ही लिटाया वही हरम शरीफ में, और उन्होंने नियत बांध ली, फरिश्ते दीदार के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं नबी के। नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद दिल ही दिल में ख्याल किया, मोहम्मद अरबी रो भी नहीं रहे, जैसे माओ के बच्चे नहीं रोते, चलो ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, जल्दी जल्दी, अभी बच्चा सो रहा, रो नहीं रहा, ये काम कर लूं, ये काम कर लूं। ऐसे ही जो था मेरे नबी चुप आराम से लेटे हैं, तो कहा, अब मैं खाना काबा की चौखट चूम लूं और हजरे अस्वद को चूम लूं, और चूमने के बाद फिर मैं मोहम्मद अरबी को लूं और चलूं। अल्लाह, हजरत हलीमा ने नबी की तरफ को नहीं देखा, खाना काबा की तरफ को चली, और जैसे ही खरामा 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 जा रही है, खाना काबा की चौखट को बोसा दिया, खुश हो गई। मैंने खाना काबा की चौखट को चूम लिया, खुश हो गई। अब जो खाना काबा की चौखट के इधर कोने में हजरे अस्वद लगा है, वो पत्थर जिसको हाजी लोग चूमते हैं, और वो हाजियों के गुना चूसता है।
वो पत्थर जिसको मेरे नबी ने भी चूमा, सहाबा ने भी चूमा, हजरे अस्वद खाने काबा की दीवार में जहां नस्ब है वहां पर था लगा हुआ। अब हजरत हलीमा उसकी तरफ को चली, देखा तो वो पत्थर वहां नहीं है, वो हजरे अस्वद वहां से गायब। जो लोग ये कहते हैं नबी हमारी तरह, उनके मुंह पे ये थप्पड़ है, तमाचा। हजरे अस्वद वहां पर नहीं, खाने काबा की दीवार में नहीं। ऊपर देखा नहीं, नीचे देखा नहीं, दाएं देखा नहीं, बाएं देखा नहीं, और जैसे ही देखा थोड़ी सी मायूसी सी हुई, कहा नहीं है यहां पर। हजरत हलीमा का खुद बयान है, हजरत हलीमा कहती है मैंने दोबारा खाने काबा की चौखट को चूम लिया, और चूमने के बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, 2 मरतबा खाने काबा की चौखट को चूमा है, हजरे अस्वद को नहीं चूम पाई, यहां पर है ही नहीं, अल्लाह जाने कहां चला गया। हजरत हलीमा खुद बयान करती है, जब मैं मोहम्मद अरबी को लेने के लिए गई, जब मैं चलती चली गई, जब मैं मोहम्मद अरबी के पास पहुंचती हूं तो जो हजरे अस्वद खाने काबा की दीवार में था, अब वो मेरे नबी के तलवों का बोसा दे रहा है, वो नबी के तलवों को चूम रहा है। तभी तो बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी को गोद में ले लिया। और एक बात और बताऊं, हाजी लोग भी होंगे, याद आ गई, मकाम इब्राहिम एक पत्थर है, वहां पे नसब है, अब तो उस पे शीशा लगा दिया है। पहले हाथ लोग चूमा करते थे, मगर चारों तरफ से बंद कर दिया हिफाजत के लिए। उस पत्थर पे हजरत इब्राहिम के पांवों का निशान है। क्या है बोलो? हाजी लोग जानते, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा गया हूं मदीना शरीफ, तो उस पे पांवों के निशान है। वो पत्थर क्या है? जब दोनों बाप बेटे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा को चुन रहे थे, जहां तक हाथ पहुंचेगा वहां तक चुनते रहेंगे। उसके बाद मिस्त्री क्या करता? पाड़ बांधता है, यही करता है ना, पाड़ बांधता है। तो अब क्या करे, दीवार ऊंची, तो इन्होंने यही पत्थर रख लिया था। जितनी दीवार बढ़ती थी नीचे से इतना ही पत्थर बढ़ता था, इतना यही वो पत्थर है जो मकाम इब्राहिम की जगह पर लगा हुआ है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के पांव के निशान आए तो सुनो, कब आए? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों बाप बेटे जबल अबू कुबैस से बराबर में जो पहाड़ है वहां से पत्थर लाते थे, जाते थे, लाते थे, जाते थे, लाते थे, फिर दीवार चुनते थे। सैकड़ों मर्तबा गए हैं, कितने पत्थरों पे पांव पड़ा होगा। पूरा पहाड़ था, पथरीला इलाका था, मगर इस पत्थर के अलावा कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि हजरत इब्राहिम के पांव के निशान मिलते हो। तारीख छान लो, कोई तारीख नहीं बता सकती कि हजरत इब्राहिम के पांव के निशान इस पत्थर के अलावा किसी और पत्थर पे भी मिलते हो, नहीं मिल सकते। तो फिर इसी पत्थर पे क्यों आए हैं वो मैं तुम्हें बताए देता हूं। ओ नबी का मीलाद पढ़ने वालों, नबी की मोहब्बत में आने वालों, जरा जलवा देखो। इसी पत्थर पर हजरत इब्राहिम के पांव के निशान कब पड़े? हजरत इब्राहिम ने खाना काबा बना दिया। जैसे ही खाना काबा बनाया, किसी पत्थर पे पांव का निशान नहीं था। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरा घर बनाया है, मांग ले क्या मांगता है, जज़ा मांग ले क्या मांगता है, सिला मांग ले क्या मांगता है, मजदूरी ले ले क्या लेना चाहता है, बोल क्या चाहिए, मांगा दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। हजरत इब्राहिम इसी पत्थर पे खड़े होकर के खाना काबा की तरफ को मुंह करके दुआ करते हैं। दुआ क्या की थी? कहा अल्लाह मेरे मौला, जो आखिरी पैगंबर होगा, जो आखिरी नबी होगा, जो नबियों का सरदार होगा, जिसका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, आसमान पे अहमद होगा, जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार होगा, जो सारे नबियों का सरदार होगा, ऐ अल्लाह उस नबी को मेरी औलाद में पैदा फरमा देना, मेरी जुर्रियत में पैदा फरमा देना। जब हजरत इब्राहिम ने नबी का नाम लिया, मीलाद पढ़ा, तो पत्थर ने अपना कलेजा मोम का कर दिया।
इब्राहिम के पांव का निशान आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, नाराए